नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है त्याग। रात के 11 बजे फ़ोन की घंटी बजी। सौम्या ने भागकर फ़ोन उठाया। उधर से भाई शिवेश बोल रहा था। शिवेश ने धीरे से पूछा, सौम्या, माँ बाबूजी तो सो गए ना? हाँ, क्या बात है? सौम्या ने पूछा। इसलिए मैं देर से फ़ोन कर रहा हूँ ताकि तेरे से अकेले में बात हो सके और मैं तुझे सब बात बता पाऊँ। यह जो बाबूजी रोज मुझे इंडिया आने के लिए कहते हैं और लड़की देखकर शादी करने की बात करते हैं। सौम्या सुन, मैं तो अभी इंडिया आ ही नहीं सकता हूँ, ना ही मेरे लिए कोई लड़की देखना और ना ही किसी लड़के वाले को वेट करवाना। उसने सौम्या को अपनी सारी समस्या समझा दी और बोला, अब जो भी करना है तुम करो। तुम साल 6 महीने जैसे तैसे संभालो, फिर कोई रास्ता निकाल लेंगे। सौम्या शिवेश से बोली, भाई मैं सब संभाल लूँगी, तुम चिंता मत करो। यह कहकर फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखते ही सौम्या अपने बिस्तर पर धम से बैठी, माथे पर हाथ रखे वह सोच रही थी। शिवेश को तो मैंने कह दिया कि चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगी, पर यह सब संभालूँगी कैसे? सोचते सोचते उसने एक बड़ा निर्णय किया और सोने की कोशिश करने लगी। नींद उससे कोसों दूर जा चुकी थी। अगले हफ्ते उसे देखने के लिए लड़के वाले आए तो सौम्या ने उनसे बड़ा रूखा और अकड़ू व्यवहार किया। लड़के वाले ना करके चले गए। सौम्या के बाबूजी उनके जाने के बाद उस पर बहुत गुस्सा हुए कि अच्छा खासा लड़का था, भगा दिया। आखिर तुम चाहती क्या हो? इधर सौम्या यूं ही किसी ना किसी तरीके से लड़कों को ना करती और करवाती रही। उधर शिवेश बाबूजी को 4 महीने में आऊँगा, 6 महीने में आऊँगा कहता रहा। बाबूजी कहते रहते। सौम्या के चक्कर में बेचारा शिवेश भी इंडिया नहीं आ रहा। चाहता है बहन की शादी पहले तय हो जाए, कहीं वो इंडिया चला गया और हम उसकी शादी पहले ना कर दें। पर एक यह है कि कोई लड़का इसको पसंद ही नहीं आ रहा। सौम्या सब सुनती पर चुप रहती। ज़्यादा दुखी होती तो बाथरूम में जाकर रो लेती, पर माँ बाप के आगे वही अकड़ूसी बनी रहती। सौम्या का दिन सुबह 5 बजे दमे से जुड़ी माँ और हार्ट के मरीज बाबूजी को चाय देने से शुरू होता। नौकरी, डॉक्टर, दवाइयों में रात के 11 कब बज जाते पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे चेहरे की लालिमा कम होने लगी, चिंता की लकीरें बढ़ने लगीं। कई बार माँ बाबूजी को बात करते सुनती तो उसकी रही सही नींद भी उड़ जाती। एक दिन उसने सुना, बाबूजी माँ को कह रहे थे, इस लड़की के चक्कर में तो हम कभी अपनी बहू भी नहीं ला पाएंगे। बेचारा शिवेश इसके चक्कर में इंडिया नहीं आ रहा। इसकी सगाई हो तो वह इंडिया आए, इसको तो सगाई करवानी नहीं। इसलिए मैं तो कल शिवेश को कहता हूँ कि बेटा पहली फ्लाइट से आ जा, नहीं तो हमारा मरा मुंह देखेगा। आखिर शिवेश को बाबूजी के इन शब्दों के आगे अपना फैसला बदलना पड़ा और उसे इंडिया आने का प्रोग्राम तय करना पड़ा। रात को फिर देर से शिवेश सौम्या को फ़ोन पर कहने लगा, सौम्या अब तुम ही संभाल लेना, मैं सबको लेकर आ रहा हूँ। सौम्या ने शिवेश से कहा, भाई आप सबको लेकर आओ, बाकी मैं सब देख लूँगी। सौम्या ने चुपचाप सब तैयारियां करनी शुरू कर दी। घर की साफ सफाई, बेडशीट, तकिए, कंबल सब धोकर ड्राई क्लीन करवाकर रख लिए। खाने पीने का सामान, राशन, बेकरी आइटम, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल, जो भी उसे समझ आया। शिवेश ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर सौम्या को फ़ोन किया, हम 1 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। मुझको बहुत घबराहट हो रही है, तुम सब संभाल लोगी ना? सौम्या बोली, हाँ हाँ भाई, चिंता क्यों करते हो, सब ठीक है। सौम्या कभी गेट पर आती तो कभी अंदर माता पिता को देखती, जो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। बाबूजी के पैर तो जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उन्होंने फ़ोन करके बीकानेर से शिवेश की पसंद की गुंजिया मंगवाई।
शाम के लिए उसकी पसंद का सरसों का साग मंगवाया और सौम्या की माँ से कहा, अपनी देख रेख में इसे जितना स्वाद बना सकती है उतना स्वाद बनाना। मेरा बेटा इतने सालों बाद घर आ रहा है, बस अब बहू और ले आए। मेरा बेटा इतना लायक है, लड़कियों की तो लान लग जाएगी। गाड़ी की आवाज़ सुनते ही सौम्या गेट की तरफ भागी। भाई को वहीं गेट पर रुकने को कहा। फिर माँ बाबूजी की तरफ आई और आरती का थाल जो उसने पहले ही सजाया हुआ था उठाकर लाई और बोली, आओ भाई आ गया है, दरवाजे पर है, आपकी बहू और पोता भी है। माँ बाबूजी बहू की आरती उतारो और घर के अंदर प्रवेश करवाओ। ये सुनकर बाबूजी गिरते गिरते बचे। सौम्या ने एक हाथ से उनको सहारा दिया, फिर दोनों को बाहर ले आई। माँ बाबूजी को देखते ही शिवेश पैरों में पड़ गया। माँ बाबूजी मुझे माफ़ कर दो। माँ बोली, शिवेश ठीक है, तूने जो किया, पर तूने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। माँ, यह तो सौम्या ने हिम्मत बंधाई, वरना मैं तो अभी आने की हिम्मत नहीं कर पाता, शिवेश ने कहा। सौम्या, तुझे पता था? तुम फिर भी हमारे ताने सुनती रही। माँ ने रोते हुए सौम्या को एक हाथ से अपने पास करते हुए कहा। बाबूजी एकदम बोले, अब समझ आया, तू हर लड़के को मना क्यों करती रही और लड़के वाले को देखते ही अजीब व्यवहार क्यों करती थी। माँ बोली, मैं तो आपको रोज ही कहा करती थी, हमारी सौम्या ऐसी तो नहीं, पता नहीं क्या बात है, अच्छी भली लड़की को किसकी नज़र लग गई। माँ की आंखों में आंसू थे। बाबूजी सौम्या से बोले, मेरी बच्ची मुझे माफ़ कर दे। पिछले 1 साल से मैं तुझे बहुत बुरा भला कहता रहा। इसके आगे के शब्द वह बोल ही नहीं पाए। कहते कहते उनका गला भर आया। शिवेश की कनाडियन पत्नी हिंदी सीख चुकी थी। सब सुनकर बहुत हैरान हुई और बोली, क्या भारत में लड़कियां माँ बाप और भाई को इतना प्यार करती हैं कि उनके लिए वे इतना बड़ा त्याग कर देती हैं। पड़ोसन कमला मौसी जो यह सब देखकर आई और कहने लगी, यही तो इस देश की बहन बेटियों की खास बात है जो और कहीं नहीं मिलती। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।